नमस्कार, नमो बुद्धाय। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, जिसमें कुछ बाबा साहब के विपरीत रहने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। वही बात करें तो बाबा साहब के कुछ अनुयायी चाहते हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगे, लेकिन इस पर विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। 14 तारीख से लगातार विवाद चल रहा है। वहीं भीम आर्मी, बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से एक झड़प भी बड़ी स्तर पर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल 17 मई को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्रस्तावित बताया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जी ने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में जबलपुर में ही लोगों को बुलाया है। उसका क्या निराकरण निकलेगा ये तो वही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से ग्वालियर के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें लगातार धमकियां दी जा रही है। आओ तुम्हारी पूजा करें, आ जाओ विधि विधान के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएं। कुछ लोग हैं जो कि ग्वालियर के माहौल को खराब करना चाहते हैं। अब ग्वालियर पुलिस इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? कल एक भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के वकीलों के साथ झड़प भी देखने के लिए मिली। वहां पर एक व्यक्ति थे जो कि रूपेश कैन, उसके ऊपर हमला भी किया गया और मारपीट भी की गई। 2 से 3 लोग चिकित्सालय में भर्ती हैं और पुलिस के कानों पे जू नहीं है। जब बल्कि पुलिस के सामने वकीलों के हाथों में डंडे देखे गए तो देख सकते हैं वकील नहीं, डंडा लेने वाला वकील नहीं होता। वकील के हाथ में पेन और फाइल होती है, वकील के हाथ में डंडा नहीं होता। तो ना कहीं इससे स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से खतरा उन लोगों को है जिनकी बिजनेस है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ही चलती है। ये जो पेशा है, जो कि वकीलियात का जो पेशा है, ये पेशा संविधान से चलता है। इसमें संविधान के आधार पर न्याय मिलता है। जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसके पैरोकार हैं संविधान के, जिसके लेखक हैं, रचयिता हैं, और उनकी ही प्रतिमा को अब विरोध किया जा रहा है। बल्कि बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो आदेश है उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस के द्वारा उसको पूरा करने की बात कही गई थी। उसका वहां पर चबूतरा भी बनकर तैयार हुआ और मूर्ति भी खरीद के, चंदे से मूर्ति खरीद कर लाई गई। लेकिन उन तुच्छ मानसता वाले वकीलों के मन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सम्मान नहीं है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ही रोटी खा रहे हैं। सम्मान ना होना देश की गरिमा को गिराना होता है। देश के संविधान निर्माता, प्रथम कानून मंत्री और जिन्होंने समता भाईचारा का संदेश दिया हो, अगर उनकी प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हाई कोर्ट के अंदर लग रही है तो इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं होनी चाहिए। और वो भी ऐसी स्टैचू जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसा नहीं कानून मंत्री रहे हो, ऐसा नहीं हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अन्य कोई काम नहीं किया हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वकील भी रहे, उन्होंने गरीब तबके को न्याय भी दिलाया। उस समय ऐसे लोगों को न्याय दिलाया जिनका लोग केस लेने के लिए तैयार नहीं। एक वैश्य वर्ग के व्यक्ति का केस लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस व्यक्ति की जान बचाई। सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोधी कभी कोई छत्री नहीं हुआ, क्योंकि उस समय के जो छत्री राजा थे उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत सहयोग किया था। वो छत्री राजा भी चाहते थे, चाहे वो सयाजी राय गायकवाड़ हो, साहू जी महाराज हो। आप देखिए उस समय छत्री राजा को भी जो तुच्छ मानसता वाले लोगों ने
जो तिलक किया था वो पैर के अंगूठे से किया था। सोचिए, जब क्षत्रिय राजा के साथ इतना बड़ा कुठाराघात हो सकता है, पैर के अंगूठे से उनको तिलक किया जा सकता है, तो सोचिए उनकी मानसिकता कैसी रही होगी। कभी देश में वैश्य को आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको सिर्फ सत्ता में आने तक नहीं दिया, उनको राज करने की नीति नहीं लाने दी। सोचिए वो लोग क्या चाहते होंगे इस देश में, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस समय भी विरोधी थे और आज भी विरोधी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय चाहते थे। उन्होंने इस देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको एक समान रहने की सलाह दी थी, हमेशा ही उन पर काम किया था। इस दुनिया में सबके दो हाथ पैर हैं, तो उनको सबको जीवन जीने का हक है। किसी को आप जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर नहीं कर सकते। बस इसी की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थी। इस देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से कई क्षत्रिय प्रधानमंत्री बने। बीपी मंडल को देखिए, उन्होंने मंडल आयोग लागू किया। मंडल आयोग में क्या था? पिछड़ों का अधिकार, दलितों का अधिकार। लेकिन वो जानते थे कि जब तक इस देश में गैर बराबरी व्यवस्था को हटाने के लिए गैर बराबरी वाली व्यवस्था नहीं लाएंगे, तब से इस देश का भला नहीं होगा। हर आदमी देश में जब खुद का कुछ करने की कोशिश करेगा, जब कुछ करने के लिए जब आगे बढ़ेगा, वो खुद आर्थिक सहयोग अच्छा रहेगा, उसका आर्थिक नीति के आधार पर वो आगे बढ़ेगा, तो फिर देश का विकास आगे बढ़ेगा। जब देश में 5% लोग अमीर हों और 95% आबादी जिल्लत की जिंदगी जिए, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी बात को पिछले प्रधानमंत्रियों ने, पिछले कई क्षत्रिय राजाओं ने, कई लोगों ने ऐसा सोचा और इसका उदाहरण भी देखने के लिए मिला। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सभी समाज समझ गया है, लेकिन कुछ लोग जो कि आज भी अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लोगों को आज भी सोचते हैं कि वो लोग मनुस्मृति के आधार पर चलें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आज की स्थिति में सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, सभी जानते हैं इंसानियत जो धर्म है सबसे बड़ा, उसकी पूजा सब लोग जानते हैं। धर्म की आड़ वो लोग लेते हैं जो कमजोर होते हैं, धर्म की आड़ लेकर तमाम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इसीलिए ग्वालियर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम जगह पर जो खेला जा रहा है, जो बरगलाया जा रहा है, जो तमाम समाजों में बेमनस्ता फैलाई जा रही है, ये आप उनकी शिक्षा नीति को विखंडन करना चाहते हो। आज उनकी शिक्षा नीति मजबूत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत ही मजबूत है। सबको शिक्षा, सबको न्याय, सबको मकान। ऐसा नहीं इस देश में कोई गरीब नहीं था। इस देश में हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति गरीब था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो सबको शिक्षा मिलना शुरू हुई, सबको राज करने का मौका मिल रहा है। मेंबर से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक का जो मौका मिल रहा है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत ही मिल रहा है। नहीं तो रानी के पेट से राजा पैदा हो जाता था, रानी के पेट से राजा पैदा हो जाता था। अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वही राज करता हुआ रहता था, उसकी पीढ़ी राज करती रहती। ऐसा नहीं कि उसकी प्रजा अन्य लोग नहीं थे, उसकी प्रजा सभी समाजों की, सभी जाति के, भी धर्मों के लोग थे, लेकिन उनका नंबर कभी नहीं आता। आज देखिए देश में संविधान लागू है तो सभी को राज करने का मौका मिल रहा है, मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक। ये कानूनी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय किस प्रकार से संविधान के पैरोकार जो साथी लोग रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक अथम योगदान। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरा योगदान है। इसको देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कहा था, गांधी जी ने भी कहा था, और तमाम जो उस समय पार्लियामेंट में रहे उन सभी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सराहना की थी। इस देश में संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मेहनत की है, जो संविधान बनाया है, उससे देश आगे बढ़ेगा और बढ़ा भी है। आज़ादी की बातों की बात करते हैं तमाम लोग। इस देश में उधम सिंह से बड़ा कोई आज़ादी का नायक नहीं हुआ।
जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी और लंदन में जाकर वो भी। सोचिए, ये मार्शल कौम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कौम ही है। जातिवादियों से, आताताइयों से लड़ाई भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरब की श्रेणियों ने बहुत सारी की है, और ये लड़ाई सिर्फ उनकी घृणित व्यवस्था जातिवाद के खिलाफ थी, किसी व्यक्तिवाद के खिलाफ नहीं थी। अब जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है, तमाम वैमनस्यता जिनसे कानून का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, सामाजिक भाईचारा न्याय की बात ना करते हुए अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर की खंडपीठ में लगनी है, हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में लगनी है, लेकिन इसका निराकरण तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वकील लोग, अन्य लोग होते कौन हैं, इस प्रतिमा का निराकरण नहीं कर सकते। जब हाईकोर्ट लगाना चाहता है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। आप कितना भी विरोध कर लो, आपको कल टांग दिया जाएगा उठाकर, आपके तमाम लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की अवहेलना कर रहे हो, इसीलिए आपके खिलाफ तमाम बातें पैदा हो सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।